फ्रेंड्स, राधे राधे। अमरीशा की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज अमरीशा की छोटी सी दुनिया जा रही है अपने घर। मीन्स हम जा रहे हैं ग्वालियर और पति देव रख रहे हैं गाड़ी में सामान। हमने कैब बुक कर दी थी और बस अब हम निकल जाते हैं अपना हावड़ा स्टेशन की तरफ। खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद हम घर जा रहे थे। हम दिवाली पे भी घर नहीं गए थे बिकॉज फौजी साहब को छुट्टी नहीं मिली थी। और हमने ये बाय बाय किया, बोला कि हाँ हम थोड़ी दिनों में वापस आएंगे और फिर चलते हैं हम अपने मार्ग की ओर। उसके बाद ना मैंने देखा कि आज कोलकाता की सड़कें थोड़ा सा शांत है, मतलब आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। फिर हमें ड्राइवर अंकल ने बताया कि आज इंटरनेशनल फिल्म शो है, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है। और सच में बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही बारिश वाला मौसम हो रहा था, बट बारिश हुई नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पे स्टेडियम है जो आपको दिख रहा है साइड से, यहीं अभी जो मैच हुआ था वो यहीं पर हुआ था। और मेरे सफ़र के साथ साथ मेरी ब्लॉगिंग भी शुरू थी। और ये देखिए पति देव नहीं देख रहे हैं, वो बोले थे बस करो, बट कहाँ भाई, ब्लॉगर्स कहाँ मानते हैं। समझ रहे हो आप। और हमें ड्राइवर अंकल बहुत सारी बातें बताते हुए जा रहे थे कोलकाता के बारे में। मतलब ये अच्छा है, कोलकाता में ड्राइवर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है। उसके बाद हम पहुँच गए हावड़ा ब्रिज, जो है कोलकाता की बहुत ही खूबसूरत जगह, और इसे हम रविंद्र सेतु भी बोलते हैं। ये जो ब्रिज है ना, यहाँ बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्रिज है, और सच में ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है। और बड़ा होने के साथ साथ ये ब्रिज खूबसूरत भी बहुत है। मतलब अंकल ने बताया कि आप ब्लॉगिंग मतलब बाहर से मत करो, अंदर से ही करो। कई बार होता है ना कि ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करते हैं और उनका फ़ोन लेके साइड से लोग चले जाते हैं। ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब मैंने फ़ोन को अंदर करके शूट किया। और फिर फाइनली हम पहुंच गए अपने स्टेशन पहुंचने के बाद पति देव ने जिस तरह से सामान रखा था उसी तरह से बाहर निकाल दिया। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ। और उसके बाद हमने देखा स्टेशन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट हम स्टेशन टाइम से पहले ही पहुंच गए थे तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। फिर मैंने ये देखा कि अंकल ये कुछ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी फास्ट टाइपिंग थी। फिर समझ में आया कि अंकल टिकट बुकिंग कर रहे हैं, और अंकल की आप टिकट बुकिंग करने की स्पीड देखिए भाई, क्या स्पीड थी भाई। सलूट है इन अंकल को, इस एज में भी ये इतने अच्छे से प्रॉपर काम कर रहे हैं। Oh my God! Wow! फिर हम चल दिए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ क्योंकि हमारी ट्रेन का करना था हमें वहीं इंतज़ार। फिर जब हमने टाइम देखा तो अभी तो ओनली 4:27 था। हमने सोचा हम तब तक क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6 बजे और हम जल्दी आ गए थे, यही सोच के कि ऐसा ना हो रास्ते में ट्रैफिक हो तो हम फंस जाएं। अच्छा। उसके बाद हमने सोचा चलो कुछ खाकर आते हैं। फिर हम पहुंच गए हावड़ा स्टेशन के फूड प्लाजा। वहां पर हमें मिली टेस्टी चोई, खाने में थी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी। वाह क्या राइम बन गई। मतलब मैं लिख सकती हूँ भाई, शायरियाँ भी लिख सकती हूँ मैं। नहीं मजाक कर रही हूँ। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसके बाद मैं हमेशा की तरह कंफ्यूज कि मैं कौन सा फ्लेवर खाऊं, और फिर भी मैंने चूज़ कर लिया एक। और पति देव तो भाई उन्हें बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो उन्हें चूज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और चूज़ करने के साथ साथ ये देखिए उनका तो भाई खाना भी हो गया शुरू। फिर उसके बाद बोला मैंने कहा अकेले खा रहे हो, थोड़ा सा भाई हमें भी टेस्ट करा दो। फिर फाइनली उन्होंने खाने टेस्ट करा दिया, बहुत ज़्यादा यमी था। फिर उसके बाद हमारा नहीं भरा पेट। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही है। फिर हमने लिया एक गर्मा गर्म डोसा। पहले तो मैंने डोसा का वेट किया और वो वेट हमें बहुत ही ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि मतलब काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो इस वजह से थोड़ा तो वेट करना बनता है। फाइनली थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें हमारा डोसा मिल गया। मैं आपको बताती हूँ अब खा के कि ये डोसा कैसा था। और जब हमने इस डोसे को टेस्ट किया तो सच में भाई टेस्ट बहुत मतलब अच्छा था। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना फिर डोसा खाने का पति के लिए अच्छा था। क्या हुआ?
मत बनाओ, मैं भी तो बना के लाई हूँ इतना कुछ है, उसकी वैल्यू ही नहीं है आपको। यहाँ अलग डोसा खा लिया, खा लिया, ये भी खा आपका भी खा लेंगे यार, लिया। आपने जो बनाया वो भी खा इससे लेंगे। अच्छा मैं बना के ही नहीं लाती, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ सुबह से। कोई बात नहीं, आपको वो भी खा के दिखाएंगे, टेंशन आप मत तो लो। ऑफिस चले गए, मैं मेहनत कर रही हूँ, और क्या नतीजा निकला उस मेहनत का? नतीजा निकला ये। फिर उसके बाद हमने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर, और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए लगी थी लाइन, बट उसमें भी हम जीत गए, मतलब हमारा नंबर आ गया। फिर हमने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर, और फिर हमने किया पिज़्ज़ा एंजॉय, वो भी गर्मा गर्म, और पिज़्ज़ा हमेशा की तरह था टेस्टी। और फिर हम पेट पूजा करने के बाद चल दिए अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन आने का भी टाइम हो चुका था, और हम जब पहुँचे तो हमारी ऑलरेडी ट्रेन आ चुकी थी। फिर हम बैठ गए अपनी ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के बाद पतिदेव हमेशा की तरह बिजी हो गए फ़ोन चलाने में। ये देखिए, और फिर हमारी ट्रेन चल दी हमारे घर की तरफ, मीन्स ग्वालियर की तरफ, और हम सच में बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद हमने खाया खाना, जो मैं घर से बहुत ही मेहनत से बनाकर लेकर आई थी, और यहाँ भी पतिदेव का सेम एक्सप्रेशन कि बहुत अच्छा है, मतलब ये इशारों से बात करते हैं, इनको बोलना नहीं आता है। नहीं मजाक कर रहे हो, ये कैमरे के सामने शर्मा जाते हैं, इसलिए ये कैमरे की तरफ नहीं देखते हैं। और मैं बनाकर लाई थी टेस्टी मैक्रोनी, एंड साथ में लेकर आई थी आलू की सब्जी, जो भाई ट्रैवल में खाने में इसका अलग ही स्वाद आता है, और अजवाइन की पूड़ियाँ। खाना खाने के बाद हम सो गए थे, बट मैं जग गई क्योंकि आज थी हमारी एनिवर्सरी और 12 बज चुके थे। तो मैं ये पेस्ट्री लेकर आई थी फॉर केक कटिंग, बट केक नहीं लिया क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर ये पतिदेव सो गए थे, तो मैंने इनको जगाया कि उठ जाओ, हमारी एनिवर्सरी है, और एकदम ये शौक हो गया जब मैंने इन्हें जगाया, क्योंकि इनको ऐसा कुछ पता नहीं था कि मैं 12 बजे जगा दूँगी। और ये देखिए, मैंने इनको 12 बजे जगाया, क्योंकि मैं हमेशा ऑन टाइम रहती हूँ। और ये लाइट पड़ रही थी इनके आंखों में, बट थोड़ा सा मैनेज कर लिया इन्होंने, नींद में थे। ये देखिए, हाय हाय। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलके केक कट किया, एक दूसरे को केक खिलाया, और टेस्टी अपना केक एंजॉय किया। फिर उसके बाद केक कट करके हम सो गए। ये देखिए, पतिदेव तो हमारे सो गए, और फिर मैं भी सो गई। तो कैसे लगा आपको ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।